हेलो फ्रेंड्स, कल मैंने एक वीडियो शेयर किया था जो झारखंड पे था। उसे आप लोगों ने बहुत पसंद किया। मैं झारखंड ही पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी करंट में एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है जो यूसीसी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। तो आज का ये मेरा छोटा सा वीडियो इस पे रहेगा और कल से मैं आपको रेगुलर झारखंड पढ़ाने वाला हूं। पहले मैं झारखंड का इतिहास से स्टार्ट करूंगा, जिसमें मैं झारखंड आंदोलन से स्टार्ट करूंगा जो 1905 के बंगाल विभाजन से प्रारंभ होकर और 15 नवंबर 2000 तक झारखंड बनने तक का प्रत्येक घटना उसमें मैं आपको कवर करने वाला हूं। आज मैं आपको यूसीसी के बारे में बतलाने जा रहा हूं। ये यूसीसी का पहला प्रयास 1840 में लेक्स लोकी रिपोर्ट, इस रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत के कानूनों में समानता की आवश्यकता है। इसके बाद 1930 में जवाहरलाल नेहरू ने समान नागरिक संहिता की वकालत की थी, लेकिन तत्काल वरिष्ठ नेताओं के विरोध के कारण इनको चुप रहना पड़ा। भारत की तत्कालीन परिस्थितियां भी ऐसी थी कि यदि यूसीसी पर विचार किया जाता तो भारत की आजादी की लड़ाई में जो एकता थी वो अलग हो सकती थी। लोग मुद्दे से भटक जाते, आपस में विद्वेष हो जाता, इसीलिए उन्होंने यूसीसी पे पूर्ण विराम लगा दिया। इसके बाद 1944 में बीएन राव कमेटी का गठन हुआ। यह बीएन राव कमेटी ने 1947 में अपनी रिपोर्ट सौंपी और इस रिपोर्ट में इन्होंने कहा कि भारत की परिस्थितियां ऐसी हो गई हैं कि यूसीसी को लागू कर दिया जाए। लेकिन भारत आजाद होने वाला था, भारत का विभाजन होना था, बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां थी कि उस समय भी इस पर विचार नहीं किया गया। इसके बाद 23 नवंबर 1948 को संसद भवन में पुनः एक मीटिंग हुई और इसमें इस पर विचार किया जाने लगा कि यूसीसी को संविधान में डाला जाए अथवा नहीं। तो काफी विचार विमर्श के बाद यह निर्णय हुआ कि यूसीसी को अनिवार्य रूप से संविधान में भी नहीं डाला जाए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। लेकिन यूसीसी को संविधान का भाग बनाया गया। संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 44 में, यानी कि राज्य राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, यानी डीपीएसपी, आर्टिकल 44 में समान नागरिक संहिता का उल्लेख किया गया। जो 22वां विधि आयोग है अभी वर्तमान में, इसके अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी। सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी हैं, जो इसके पूर्व कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे।
और इसका गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ था 19 फरवरी 2020 को। इसके पूर्व इक्कीसवीं विधि आयोग, इसके अध्यक्ष बलवीर सिंह चौहान। ये भी क्या थे? सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति। ठीक है। विधि आयोग ने भी लगातार यूसीसी के फेवर में अपना पक्ष रखा है। ठीक है। ये 31 अगस्त 2018 को कार्यकाल समाप्त हो गया था। इक्कीसवीं विधि आयोग का। अच्छा, विश्व के लगभग 125 ऐसे देश हैं जहां यूसीसी लागू है। विश्व के लगभग 125 ऐसे देश हैं जहां यूसीसी लागू है, जैसे अमेरिका, आयरलैंड, हमारे पड़ोसी देशों में पाकिस्तान, बांग्लादेश, सूडान, ये सब ऐसे देश हैं जहां यूसीसी लागू है। इंडोनेशिया, ये सब मुस्लिम बहुल देश हैं, लेकिन फिर भी यूसीसी यहां पे लागू है। भारत में कहीं यूसीसी लागू है? भारत में गोवा एक ऐसा राज्य है जहां यूसीसी लागू है। कब से लागू है? 1867 से समान नागरिक कानून। हम सभी जानते हैं कि गोवा है सो पुर्तगाली उपनिवेश था। और 1961 में गोवा को भारत में मिलाया गया। तो ये प्रश्न पे निर्भर करेगा, प्रश्न की प्रकृति को ध्यान देखिएगा। किसी का उत्तर 1961 भी हो सकता है और 1867 भी हो सकता है। ठीक है। यूसीसी का समर्थन हमारे संविधान के निर्माता भीमराव अंबेडकर साहब ने भी किया था, लेकिन इतना विरोध हुआ कि उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ गया था। यानी यूसीसी का समर्थन करने के चलते बी.आर. अंबेडकर साहब को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ गया था। इतने साल निरंकुश शासन करने के बाद भी अंग्रेज यूसीसी लागू करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। अचानक से यूसीसी इतना ज्वलंत मुद्दा कैसे बन गया? इसका एक इतिहास है। 1985 में शाह बानो प्रकरण हुआ था। इसमें क्या था? इनके पति थे मोहम्मद अहमद खान, जो पेशे से एक वकील थे। इन्होंने 73 वर्ष की उम्र में शाह बानो को तलाक दे दिया था। शाह बानो ने माननीय न्यायालय का दरवाजा खटखटाया गुजारा भत्ता के लिए। इन्होंने पक्ष रखा कि मुस्लिम लॉ में गुजारा भत्ता देने का प्रावधान नहीं है, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सीआरपीसी की धारा 125 का उल्लेख करते हुए शाह बानो के पक्ष में फैसला दिया। सीआरपीसी की धारा 125 में यह उल्लेख है कि पत्नी, बच्चों एवं माता पिता को गुजारा भत्ता प्राप्त करने का अधिकार है। लेकिन इतना विवाद हुआ और तत्कालीन प्रधान, इसके साथ साथ माननीय न्यायालय ने
सरकार को भी यह निर्देश दिया कि समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में कदम उठाया जाए। लेकिन इतना तत्कालीन दबाव पड़ा प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी पर कि 1986 में मुस्लिम महिला तलाक से संरक्षण विधेयक 1986 इनके द्वारा लाया गया। और इसमें क्या हुआ, इसमें यह हुआ कि सीआरपीसी की धारा 125 मुस्लिम महिला पे लागू नहीं होगी। मुस्लिम महिला पे लागू नहीं होगी। इसके ठीक 10 साल के बाद 1995 में सरला मुद्गल मामले में भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यूसीसी का समर्थन किया और कहा कि सरकार को यूसीसी लाने पे ध्यान देना चाहिए। इसके बाद 2017 बहुत महत्वपूर्ण साल रहा इस दिशा में। सबसे पहले तो ट्रिपल तलाक पे माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया। इसके बाद 2017 में ही सायरा बानो मामला, इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया, सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को निर्देश दिया कि यूसीसी लागू करने की दिशा में ठोस कदम उठाया जाए। ये यूसीसी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। एक लॉयर है और सोशल एक्टिविस्ट हैं अश्विनी उपाध्याय। इन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में रीट दायर करते हुए यह अनुरोध किया है कि यूसीसी लागू करने के लिए सरकार को निर्देश दिया जाए। राज्यसभा के एक सदस्य हैं नारायण लाल पंचारिया। इन्होंने मार्च 2020 में यूसीसी लाने का प्रयत्न किया था। इसके अलावा एक किरोड़ी लाल मीणा है, ये भी राज्यसभा सदस्य थे। यूसीसी विधेयक लाया गया, लेकिन इस पर भी कोई विचार या कोई भी अग्रतर कार्रवाई इस पे नहीं हुआ। यूसीसी से संबंधित जो पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जितने फैक्ट यूसीसी से संबंधित पूछे जा सकते हैं जो इंपॉर्टेंट थे, वो मैंने सारे आपको बता दिया। अभी झारखंड के पर्सपेक्टिव में मैं आपको बता दूं कि झारखंड के आदिवासी संगठन यूसीसी का विरोध कर रहे हैं। वे एकजुट हो रहे हैं यूसीसी का विरोध करने के लिए। क्यों? क्योंकि उन्हें डर है जो सीएनटी एक्ट है 1908 या जो एसपीटी एक्ट है 1949 जो उन्हें स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, ये छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम और यह है संथाल परगना
काश्तकारी अधिनियम 1949 या 1908। छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, संथाल परगना टेनेंसी एक्ट 1949। ठीक है। तो आदि झारखंड का सिर्फ झारखंड के नॉर्थ ईस्ट के भी बहुत सारे आदिवासी संगठन हैं जिनका वहां पे अपना कानून चलता है, वो भी इसका विरोध कर रहे हैं। उन्हें यह डर है कि सरकार उनके धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकती है, और झारखंड के आदिवासी संगठनों को यह डर है कि सीएनटी और एसपीटी के प्रावधान यूसीसी आने के बाद प्रभावित होंगे, इसीलिए ये इसका विरोध कर रहे हैं। हमें इस कानून को धार्मिक नजरिए से नहीं देखना है, हमें एक स्टूडेंट के नजरिए से देखना है। हम स्टूडेंट हैं, हमारा उद्देश्य परीक्षा पास करना है, और हम किसी भी पार्टी के प्रवक्ता नहीं है। हमें बैठ के किसी भी शो में लाइव डिबेट नहीं करना है, जो उसका पक्ष और विपक्ष ये सब जानने की जरूरत है। जितना फैक्ट्स जानने की जरूरत थी मैंने आपको बतला दिया। इसको नोट डाउन करिए, इसको याद करिए, और कोई भी एग्जाम, अभी ये बहुत ज्वलंत मुद्दा है, तो ये रेलवे, बैंकिंग, एसएससी, यूपीएससी, बीपीएससी, अदर पीसीएस एग्जाम में भी आपको ये काम आएंगे। और मैं जो नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा वो मैं बता दिया हूं, झारखंड राज्य आंदोलन नेक्स्ट वीडियो मेरा आने वाला है। थैंक यू।